वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.1 के हमने सभी प्रॉब्लम किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में है यहाँ पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब ये ऊपर वाला जो होता है ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। सबसे पहले ये देखें रैशनलाइज क्या होता है। देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे बाय रैशनलाइज। अब ये रैशनलाइज कैसे होता है, देखें यहाँ पे हम जो क्वेश्चन था वही लिखे 13/4 प्लस अंडर रेडिकल 3। ठीक है, अब ये रैशनलाइज क्या होता है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे भी रखेंगे और ऊपर भी रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे इसके बीच वाली साइन चेंज करेंगे, जिसे कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 माइनस अंडर रेडिकल 3 और ऊपर भी वही 4 माइनस अंडर रेडिकल 3। ये होता है रैशनलाइज। अब रैशनलाइज क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि नीचे जो रेडिकल है ना, रेडिकल नीचे अपान में नीचे, ये रेडिकल वाला टर्म नीचे से ख़त्म हो जाए, ऊपर भले आए नीचे ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे अब देखें क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखें 13 अब इन ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 13 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस अंडर रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई हो गया। और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, देखिए 4 टाइम 4 इज 16 माइनस प्लस माइनस 3 टाइम 3 इज 9। दोनों रेडिकल थे तो रेडिकल में 9 आ गया 9। अब हमें पता है कि जब हम इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये 13 और यहाँ पे 4 माइनस अंडर रेडिकल 3, ये ऊपर वाला लिखा, और ये नीचे वाला क्या था हमारे पास 16 माइनस 9 का रेडिकल निकलता है 3। ये तो आपको पता है 9 का 3 आता है, ये कैलकुलेटर पे भी निकालेंगे तब भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये लिखा 13 और यहाँ पे 4 माइनस अंडर रेडिकल 3 ऊपर वाला, और नीचे वाला 16 में से 3 जाएंगे तो बाकी 13 बचेंगे। अब देखिए नीचे रेडिकल ख़त्म हो गया। रैशनलाइज का मकसद होता है नीचे वाला रेडिकल ख़त्म करना है हमें। तो यहाँ पे ये 13 में से कैंसिल हो गए, टेबल लग गया, तो बचा क्या 4 माइनस अंडर रेडिकल 3। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहाँ पे भी हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, नीचे वाले को। यहाँ पे तो एक ही टर्म है, जब एक ही टर्म आ जाए तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे पहले तो लिखें बाय रैशनलाइज। ठीक है, अब ये वही टर्म लिखें, ये रेडिकल 2 प्लस और ये रेडिकल 5 और नीचे रेडिकल 3, हमने एज इट वही का वही लिखा। अब इसको रैशनलाइज कैसे करना है, जो नीचे वाला टर्म है बस एक ही लिखें, ऊपर भी और नीचे भी, ये रैशनलाइज हो गया। अगर 2 टर्म होते और बीच में कोई साइन होती तो वो साइन चेंज करके लिखते हैं, लेकिन एक ही टर्म हो तो वो ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये रेडिकल 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा देखिए ये रेडिकल 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि वो भी रेडिकल में ये भी रेडिकल में, तो 2 टाइम 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, हो गया प्लस, और ये रेडिकल 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी दोनों रेडिकल में तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 टाइम 5 इज 15, ये 15 आ गया, और नीचे वाला 3 टाइम 3 ये आ गया 9। बात आई समझ में? अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेडिकल 6 लिखा और ये रेडिकल 15 लिखा। ठीक है, और ये 9 का रेडिकल क्या आता है 3, 3 टाइम 3 इज 9, यानी 9 का 3 आता है। 6 का नहीं निकलता क्योंकि पॉइंट में आएगा, 15 का भी नहीं निकलता। रेडिकल का मकसद ये होता है
ऐसा नंबर बाहर निकालें जो उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो वही 9 आ जाए। देखिए 9 का रेडिकल 3, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर 4 होता तो 4 का रेडिकल 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 25 होता तो 25 का रेडिकल 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम 5 इज 25 आ जाता। तो 15 का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करे तो 15 आ जाए। तो इन दोनों का रेडिकल नहीं निकलेगा, ये 9 का हमारा 3 निकला और यही हमारा इसका भी बुक वाला आंसर है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये भी उसी जैसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वही लिखें, बाय रैशनलाइज। ठीक है, ये हम क्वेश्चन वही लिखें, 2 - 1 डिवाइड बाय रेडिकल 5। ठीक है, अब रैशनलाइज कैसे करेंगे? ये जो नीचे रेडिकल 5 थे ये ऊपर भी लिखेंगे और इसको हम नीचे भी लिखेंगे। बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर। देखिए 5 टाइम 2 इस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों रेडिकल में, एक रेडिकल में हो एक नहीं हो तो वो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और रेडिकल 5 1 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर वही आता है, तो ये वही आ जाएगा रेडिकल 5 ही। ठीक है, और नीचे देखें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 25 आ जाएंगे, 25 आ गए। अब 10 का रेडिकल नहीं निकलता, ये वही लिखेंगे, और 5 का भी नहीं निकलता, ये भी वही लिखेंगे, और 25 का रेडिकल निकलता है 5। क्या निकलता है? 25 का 5 रेडिकल निकलता है। तो ये है इसका भी हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एज इट पे इसको करेंगे बाय रैशनलाइज। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिखें 6 - 4 रेडिकल 2 और नीचे 6 + 4 रेडिकल 2। अब रैशनलाइज किस तरीके से बताया था, देखिए यहाँ पे 2 टर्म आ गए, तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है वो ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, लेकिन इसके बीच वाली साइन चेंज करनी है, यानी बीच में प्लस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 - 4 रेडिकल 2 और नीचे भी ये 6 - 4 रेडिकल 2 हो गया। बात आई समझ में? अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं वो आप ज़हन में रखिए। ठीक है, देखें 6 - 4 रेडिकल 2, यहाँ पे भी 6 - 4 रेडिकल 2, यानी ये दोनों एक जैसे, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ना साइन का फ़र्क है ना किसी चीज़ का। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इन दोनों को हम स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए 6 - 4 अंडर रेडिकल 2 को स्क्वायर, क्योंकि ये 2 दफ़ा थे, कोई भी एक चीज़ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर हो जाता है। अच्छा नीचे वाले देखिए मल्टीप्लाई करें तो ये अलग अलग है, देखिए इनके बीच में माइनस है और इन दोनों के बीच में प्लस है, तो इनका स्क्वायर नहीं हो सकता। ये मल्टीप्लाई करें, 6 टाइम्स 6 इज 36। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 टाइम 4 इज 16 हो गया, और 2 टाइम 2 इज 4 हो जाएगा रेडिकल वाला। बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ समझने के ये छोटा सा फार्मूला है, ये आप पीछे 8th क्लास में 7th में पढ़ के आए होंगे कि देखिए जब भी 2 चीज़ें हों, ठीक है, और उसको ऊपर स्क्वायर हो, कोई भी 2 चीज़ें हों, बीच में प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में ये फार्मूला नहीं लगता परफेक्ट स्क्वायर का। तो 2 चीज़ें हों, बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो, तो इसे हम फार्मूला किस तरीके से लगाएंगे, फर्स्ट वाले को स्क्वायर करें, आसान तरीके से याद कर लीजिए, सेकंड वाले को स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर किया। अब इन दोनों को बीच में रखेंगे, यानी ए और ये बी बीच में रखा, वहाँ बीच में स्क्वायर नहीं देंगे जैसे इन दोनों को था। यहाँ पे हमेशा प्लस देना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या देना है, प्लस हो तो प्लस का 2, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का 2 देते, ये फार्मूला है। अब इसको हल करें, देखिए ए का स्क्वायर
ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को a से b से भी, तो 2ab हो जाएगा और लास्ट में ये b स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो देखिए अगर माइनस आ जाए मिसाल के तौर पे x माइनस और ये y, अब किस तरह वही तरीका, स्क्वायर द फर्स्ट वाले को स्क्वायर करें, स्क्वायर द लास्ट, ये लास्ट वाले को स्क्वायर करें। अब ये दोनों हम बीच में रखेंगे, वहाँ पे स्क्वायर नहीं देंगे, रख लिया। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, हमेशा प्लस आएगा, भले यहाँ पे बीच में माइनस हो प्लस हो, यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे क्या देंगे 2, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2, अगर प्लस होता जैसे ऊपर प्लस था तो प्लस का 2 दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy और लास्ट में ये y स्क्वायर। तो इसी तरीके का ये फार्मूला है, ये आप जहन में याद कर लें। यहाँ पे ये बात यूज़ होगी, किस तरीके से होगी, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें और बीच में माइनस है और स्क्वायर है, तो इस ऊपर वाले को हम फार्मूला लगाएंगे। अब इस ऊपर वाले को किस तरीके से फार्मूला लगाएंगे, देखिए स्क्वायर द फर्स्ट, 6 को स्क्वायर करें, ठीक है, स्क्वायर द लास्ट यानी दूसरा वाला जो नंबर है उसको हम स्क्वायर करें 4 और यहाँ पे रेडिकल 2, इसको भी स्क्वायर किया। अब ये दोनों बीच में रखते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया था, यहाँ पे रखेंगे 6 और यहाँ पे 4 रेडिकल 2, इसको स्क्वायर नहीं करना। और यहाँ पे हमेशा क्या आता है, प्लस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2। ये फार्मूला है, ये बार बार यूज़ होगा, अभी ये याद रख लें। अब नीचे वाले, इसके जो नीचे थे वो अलग देखें, यहाँ पे ये 36 था, ये हमने लिखा, और नीचे ये 16 था, ये भी लिखा। 4 का रेडिकल क्या आता है 2, क्योंकि 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा, तो इसका रेडिकल आ गया 2। अच्छा, इन दोनों के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई। दो चीज़ें हो उनके बीच में कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई दे दिया। बात आ रही है समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखिए 6 का स्क्वायर निकालें तो 36 हो जाएगा, माइनस, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई, देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो 2 टाइम्स 6 इज़ 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो गया। और ये रेडिकल 2 वही लिखेंगे, क्योंकि बाहर वाले नंबर रेडिकल वाले से मल्टीप्लाई नहीं होते। तो अच्छा आगे चलिए, प्लस दे दिया ये वाला। अच्छा 4 का देखिए ये स्क्वायर इस रेडिकल 2 के ऊपर भी है और 4 के, तो 4 का स्क्वायर 16 और रेडिकल में स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे ये 2 बन गया, और बीच में कौन सी साइन होती है, इनके मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए ये बात भी आपको आती होगी, ये मैं दोबारा रिपीट करूँ, देखिए कि ये रेडिकल 2 और ये स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये 2 हमें पता है, ये रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है, और ये हमारा स्क्वायर पड़ा था, तो स्क्वायर में से कट गया, तो इसीलिए ये 2 बचा। या आप जब भी किसी को रेडिकल देखें और उसके ऊपर स्क्वायर देखें तो स्क्वायर भी ख़त्म कर दें, रेडिकल भी, बस वही नंबर बचेगा। तो यहाँ पे हमने वो किया था। और ये 4 को तो रेडिकल था नहीं, तो इसका स्क्वायर 4 टाइम 4 इज़ 16 हो गया। और ये नीचे वाले अब वही लिखें, नीचे वाले देखें, यहाँ पे आ गया 16, सॉरी 36 था, और ये माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, 32 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 36 माइनस ये 48 और ये रेडिकल 2, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 32 आ जाएगा। और नीचे देखें 36 में से 32 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 बचे। अब हम क्या करेंगे, देखें 36 ये पीछे प्लस के और ये 32 भी प्लस के, ये दोनों नंबर आपस में प्लस होंगे, तो ये 68 हो जाएगा, 68 माइनस, और यहाँ पे ये 48 रेडिकल 2 हो गया, और नीचे हमने 4 एज इट वही के वही रख लिए। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को कॉमन निकालें, इसमें से 4 कॉमन निकालें, या देखिए ये 4 इसके नीचे अलग रखें, इसके नीचे अलग रखें, तब भी सही है। दोनों तरीक़ों से करते हैं। देखिए 4 कॉमन निकालिए, यानी इन दोनों को 4 का टेबल लग रहा है, तो 4 हमने कॉमन निकाला। अब 4 का टेबल, 4 टाइम 1 इज़ 4, तो 6 थे, 2 बचे, 2 यहाँ पे दे दिए, तो 28 हो गए। 4 टाइम 7 इज़ 28, ठीक है। और 4 का टेबल यहाँ पे भी लग रहा है, देखिए 4 टाइम 1 इज़ 4 और 4 टाइम 2 इज़ 8,
तो ये रेडिकल 2 बचे और नीचे हमारा ये 4 था। ये क्यों हमने कॉमन निकाला, क्योंकि 4 4 में से कट जाएंगे, 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम डिवाइड हो गए। तो बचे क्या यहाँ पे 17 माइनस 12 रेडिकल 2, यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते थे, देखिए 68 माइनस 48 डिवाइड बाई 2। अच्छा, इन दोनों के नीचे 4, इन दोनों के नीचे था ना, अलग अलग दे सकते हैं, यहाँ पे भी 4 दें, यहाँ पे भी 4 दें। अब 4 का टेबल लगाएं, 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 1 इज 4, 2 यहाँ गए, 4 टाइम 7 इज 28। ठीक है, ये कट गया, नीचे 1 बचा, तो यहाँ पे 17 बचे और यहाँ पे 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, तो ये 12 रेडिकल 2 बचे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अलग अलग देकर टेबल लगाएं या कॉमन निकाल के वो काट दें, बात एक ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें रेशनलाइज ही करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रेशनलाइज। अब रेशनलाइज हम सीख के आए हैं, देखिए वही लिखे पहले तो क्वेश्चन, रेडिकल 3, ये रेडिकल 2 और नीचे ये रेडिकल 3 और ये प्लस रेडिकल 2 लिखा हमने। अब हमें करना क्या है, देखिए ये जो डिवाइड वाली चीज़ है, ये मैंने क्या बताया था, ऊपर भी लिखनी है और नीचे भी लिखनी है, लेकिन बीच वाली साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 और यहाँ पे भी रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2, रेशनलाइज हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करने से ये देखें, ये दोनों तो सेम है, एक जैसी है, यहाँ भी रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 है, यहाँ पे भी रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चीज़ें एक जैसी हो तो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, किस तरीके से, रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2, ये स्क्वायर बन गया, एक जैसे थे। और नीचे वाले एक जैसे नहीं है क्योंकि इनके बीच में प्लस था और इनके बीच में माइनस है। ठीक है, तो अब किस तरीके से करेंगे, देखिए 3 टाइम 3 ये 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 टाइम 2 इज ये 4 हो गया। बात आई समझ में। अब देखें, मैंने आपको अभी फार्मूला सिखाया था, ऊपर दो चीज़ें हो, बीच में या तो प्लस हो माइनस हो और ऊपर स्क्वायर हो, तो उसको हम फार्मूला लगाते हैं किस तरीके से, स्क्वायर द फर्स्ट, ये स्क्वायर फर्स्ट वाले को किया, स्क्वायर द लास्ट यानी रेडिकल 2 को भी हमने स्क्वायर किया। अब ये दोनों टर्म हम बीच में रखते हैं, दोनों को बीच में रखेंगे, ये अंडर रेडिकल 3 भी और ये अंडर रेडिकल 2 भी। यहाँ पे हमेशा हम प्लस देते हैं और यहाँ माइनस था तो माइनस का 2 देंगे। बात आई समझ में। अब नीचे देखें, 9 का रेडिकल निकलता है 3 और 4 का रेडिकल निकलता है 2, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्या कहा था, स्क्वायर में रेडिकल हो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे 3 और ये मल्टीप्लाई, ये 2 तो इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो। अच्छा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि देखिए ये दोनों रेडिकल में, तो 2 टाइम 3 इज 6 हो जाएगा। ये 6 इससे मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे रेडिकल नहीं है, प्लस और यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर में से रेडिकल ख़त्म तो 2 बचेंगे। अब नीचे 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब नीचे हम 1 शो करें नहीं करें, अंडरस्टूड होता है, नीचे लिखें या नहीं लिखें। ठीक है, अब नीचे वाला 1 तो ख़त्म हो जाएगा, 3 और ये 2 कितने हो जाएंगे, 5, ये कितने हो गए, 5 हो गए और माइनस और ये 2 रेडिकल 6 और नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। यही है इसका भी बुक वाला आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे भी हमें करना है बाय रेशनलाइज। किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले तो वही क्वेश्चन लिखिए, 4 अंडर रेडिकल 3 और नीचे हमने लिखा रेडिकल 7 रेडिकल 5। ठीक है, अब रेशनलाइज का मैंने बताया था आपको, डिनोमिनेटर जो हो उसके बीच वाली साइन चेंज करके ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी। किस तरीके से, यहाँ पे 7 माइनस रेडिकल 5 और यहाँ पे भी रेडिकल 7 माइनस रेडिकल 5, रेशनलाइज हो गया। अब मल्टीप्लाई करें, देखिए इसको इनसे मल्टीप्लाई करें तो ये 4 अंडर रेडिकल 3 ये मल्टीप्लाई हो गए अंडर रेडिकल 7 से और अंडर रेडिकल 5 से,
यानी ये रखे हैं बाहर कि इस ब्रैकेट से यानी इनसे ये मल्टीप्लाई हुए किया नहीं है, उनके साथ रख लिया है कि अभी ये आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। और नीचे वाले मल्टीप्लाई करें, 7 टाइम्स 7 इज़ 49, 49 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 टाइम 5 इज़ 25, ये भी हो गया। अब हमें पता है 49 का रेडिकल कितना निकलता है 7, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। या कैलकुलेटर पे देखिए, यहाँ पे रेडिकल देकर और ये 49 लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे तो 7 आ गया, देखिए आ गया 7। तो यहाँ पे ऊपर वाले तो वही लिखें, देखिए यहाँ पे 4 रेडिकल 3 और यहाँ पे अंडर रेडिकल 7 और ये अंडर रेडिकल 5 हो गया, तो ये 7 निकलेगा। और 25 का रेडिकल 5 निकलता है, क्योंकि 5 टाइम 5 इज़ 25। तो यहाँ पे 4 रेडिकल 3 और ये अंडर रेडिकल 7 माइनस अंडर रेडिकल 5, ऊपर वाले तो वही आ रहे हैं। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 बचे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो हम यहाँ से इसको 4 को 2 से टेबल लगा सकते हैं। 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4। तो अब ये 4 की जगह पे 2 बचे और यहाँ पे ये रेडिकल 3 बचा और ये ब्रैकेट बची 7 रेडिकल 5 और नीचे तो कट गया, 1 बचा, नीचे 1 हम नहीं लिखते। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस सारे क्वेश्चन में अगर कोई सवाल हो, कोई मसला हो, कोई बात हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।